बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा लास्ट टाइम हमने नेचर ऑफ बॉन्डिंग एंड प्रॉपर्टीज़ में आयनिक कंपाउंड्स और कोवलेंट कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज़ को देखा था। अब आज हमने पोलर और नॉन पोलर कंपाउंड्स को देखना है। तो बेटा आपकी बुक के पेज नंबर 69 पर ये टॉपिक गिवन है, तो यहाँ से बेटा आप इसको डिटेल में पढ़ सकते हैं। चलिए अब बेटा हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर बेटा बताया जा रहा है, जैसा कि आप पहले पढ़ चुके हैं, पोलैरिटी जो है ये एक केमिकल बॉन्ड में होती है ड्यू टू डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़। जैसा कि आपने पीछे पोलर और नॉन पोलर कोवलेंट कंपाउंड्स में ये पढ़ा था, तो ये ड्यू टू डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़ की वजह से होती है किसी भी बॉन्डिंग एटम्स में। तो पॉलिंग स्केल बेटा बेसिकली वो स्केल है जिस पर आप किसी भी चीज़ की पोलैरिटी को डिफाइन करते हैं। तो पॉलिंग स्केल पर बेटा फ्लोरीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ये 4.0 बताई गई है, और इसी से ही कंपेयर करके बेटा इसी की मदद से हम बाकियों की भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़ को कंपेयर कर सकते हैं इसी के रिलेटिवली। तो बेटा नेक्स्ट अगर हम देखें तो प्रॉपर्टीज़ जो है नॉन पोलर और पोलर कोवलेंट कंपाउंड्स की ये एक दूसरे से काफ़ी हद तक डिफरेंट होती हैं। तो नॉन पोलर कोवलेंट कंपाउंड जो है ये डिज़ोल्व नहीं होते वाटर में, जबकि पोलर कोवलेंट कंपाउंड जो है ये यूजुअली वाटर में डिज़ोल्व हो जाते हैं, क्योंकि वाटर खुद एक पोलर कंपाउंड है। सिमिलरली बेटा नॉन पोलर कोवलेंट कंपाउंड जो है ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकते, जबकि एक्वस सॉल्यूशन में पोलर कंपाउंड जो है इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ आयंस, क्योंकि उस फॉर्म में उसके आयंस बन जाते हैं। तो बेटा आयंस बनने के बाद उसके रिज़ल्ट की फॉर्म में हम ये पोलर कंपाउंड्स जो हैं ये कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं। तो बेटा यहाँ तक आपने पोलर और नॉन पोलर कोवलेंट कंपाउंड्स को देखा। अब बेटा नेक्स्ट हम कोऑर्डिनेट कोवलेंट कंपाउंड्स की और डेटिव कोवलेंट कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज़ को देखते हैं। तो यहाँ पर बेटा बताया जा रहा है कि इनकी प्रॉपर्टीज़ जो हैं ये ज़्यादातर सिमिलर होती हैं कोवलेंट कंपाउंड्स के, क्योंकि बेटा जैसा कि हमें पता है इसका न्यूक्लियस जो है इसके कंपाउंड्स में इसको इलेक्ट्रॉन्स ने होल्ड किया होता है, इलेक्ट्रॉन्स ने इसको ग्रिप किया होता है। इसी वजह से ये आयंस नहीं बना सकता पानी के साथ मिलके, वाटर में डिज़ोल्व होकर ये आयंस नहीं बनाता। और कोवलेंट नेचर की वजह से ये सॉल्यूशंस में जब डिज़ोल्व होता है तो उसको डिज़ोल्व होने के लिए सिर्फ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स चाहिए। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स मतलब सिर्फ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के सॉल्वेंट में ही ये डिज़ोल्व होता है, ये बाकी इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में डिज़ोल्व नहीं होता। और बेटा इसके अलावा बहुत ही कम अमाउंट में ये डिज़ोल्व होता है वाटर में। यूजुअली बेटा ये रिजिड कंपाउंड होते हैं और ये डायपोलर होते हैं, ये दो पोल्स रखते हैं अपने कंपाउंड्स में। तो ये बेटा कुछ थोड़ी बहुत प्रॉपर्टीज़ थी कोऑर्डिनेट कोवलेंट कंपाउंड की। अब नेक्स्ट बेटा हम प्रॉपर्टीज़ की तरफ जाते हैं मेटल की। तो मेटल की प्रॉपर्टीज़ में बेटा बताया जा रहा है मेटल कॉमन प्रॉपर्टी रखते हैं, ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, ये बहुत ही इनकी आम प्रॉपर्टी है, ये इलेक्ट्रिसिटी को और हीट को कंडक्ट करते हैं, और ये बेटा प्राइम रोल प्ले करते हैं हमारी बहुत ही टेक्नोलॉजीज़ में। बेटा जैसे आपको पता है कि आजकल बहुत ही ज़्यादा जिद्दत हो गई है, बहुत ही मॉडर्न एरा जा रहा है, बहुत ही मॉडर्न दौर जा रहा है, तो बेटा इसमें हमारी टेक्नोलॉजी बहुत ही ज़्यादा वास्ट हो गई है, बहुत ही ज़्यादा ग्रो कर गई है। तो बेटा इसमें हमें इलेक्ट्रिसिटी की बहुत ही की रोल प्ले करता है। इलेक्ट्रिसिटी इसकी हमें बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी ज़रूरत है, बहुत ही ज़्यादा नेसेसिटी है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट ज़रूरत है। तो बेटा उसमें ये मेटल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो बेटा इसकी मेजर प्रॉपर्टीज़ जो है वो नीचे बताई गई हैं। इसमें बताया जा रहा है कि इनका बेटा मेटालिक लस्टर होता है। मेटालिक लस्टर मतलब अगर ये ख़राब हो जाएँ और अगर हम बेटा इनको थोड़ा सा रब करें, इसकी ऊपर वाली सरफेस को बेटा हम हटा दें तो नीचे से ये शाइन करने लग जाते हैं। मतलब अगर हम इनको बेटा थोड़ा सा पॉलिश करें तो नीचे से इनकी फिर सरफेस जो है वो शाइनी निकल आती है। जैसा कि बेटा अगर आप गोल्ड को देखें, गोल्ड जब ऊपर से डल हो जाता है उसको शाइन करवाएं तो वो फिर से बिल्कुल न्यू की तरह से हो जाता है। इसी तरह बेटा अगर आप लोहे को देखें या फिर आयरन के अलावा अगर आप किसी और मेटल को देखें, उनको बेटा जब हम पॉलिश करवाते हैं तो नीचे से उनका ऊपर से जंग उतर जाता है और नीचे से उनकी दोबारा बिल्कुल नई सरफेस निकल आती है। तो ये बेटा मेटालिक लस्टर कहलाता है। ये प्रॉपर्टी इसकी बहुत ही ज़्यादा आम है। इसके अलावा बेटा
ये मैलिएबल होते हैं और ये डक्टाइल होते हैं। मेटल्स जो हैं इनके अंदर मैलिएबिलिटी भी पाई जाती है और डक्टिलिटी भी पाई जाती है। तो मैलिएबिलिटी बेटा एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसकी मदद से हम मेटल्स को शीट्स में बना सकते हैं, मतलब मेटल्स को काट कर उनकी बड़ी बड़ी शीट्स बना सकते हैं, जो कि बेटा हमारे डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ में, जो कि जैसा कि नियॉन साइंस है या जो विद होर्डिंग्स या फिर इसके अलावा बहुत से हमारे बोर्ड्स वगैरह, इनमें बेटा इस्तेमाल होती हैं। ये शीट्स में बनाया जा सकता है। और डक्टिलिटी बेटा ये ऐसी प्रॉपर्टीज़ है जिसकी मदद से हम मेटल्स को काट कर इनकी वायर्स बना सकते हैं, जैसा कि इलेक्ट्रिकल वायर्स या फिर दूसरी वायर्स बनाई जा सकती हैं। इसके अलावा बेटा नेक्स्ट प्रॉपर्टी में बताया जा रहा है कि इसका हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है। उसके अलावा बेटा क्योंकि ये साइज़ में बहुत ही ज़्यादा ग्रेटर होते हैं, इस वजह से बेटा इनकी आयोनाइजेशन एनर्जीज कम होती हैं और ये बहुत इजीली कैटायंस बन जाते हैं, यानी अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन्स बहुत इजीली निकाल सकते हैं। इसके अलावा बेटा ये बहुत ही गुड कंडक्टर होते हैं हीट के और इलेक्ट्रिसिटी के। ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी को बहुत ही इजीली अपने अंदर से पास करवा सकते हैं सॉलिड और लिक्विड दोनों स्टेट में, क्योंकि इनके अंदर बेटा बहुत ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स, मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। तो बेटा यहाँ तक हमने कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड की प्रॉपर्टीज़ देखी, उसके अलावा मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ देखी, उसके अलावा पोलर और नॉन पोलर कोवलेंट कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज़ देखी। आज बेटा हमने ये इजी काम किया है, इसको बेटा टैली करिएगा, इस पर पढ़िएगा, इस पर अपनी भी एफर्ट पुट करिएगा, अपनी बेटा एग्ज़ाम्स की तैयारी पूरी रखें और इस पर बेटा अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू।